नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। यह है वीडियो नंबर 62। इसका मतलब हम पूरे के पूरे 610 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आपको पता है वीडियो होता है बायलैंग्युअल, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन के एंड में आपके लिए एक होगा होमवर्क, तो ज़रूर से ज़रूर होमवर्क को करिए और अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अच्छा, इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन मैंसुरेशंस के डाले हुए हैं, तो जिन भी लोगों को मैंसुरेशन का देखना है कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के साथ, तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक रहिए, ठीक है। और जो आज का लेवल दिया है क्वेश्चन का वो मॉडरेट दिया है ना। और क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन एनटीपीसी के हैं तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पूरे प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 48 मीटर लंबी 60.5 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी खाई को किस हिस्से में 4 मीटर व्यास और लंबाई 56 मीटर की बेलनकार सुरंग खोदकर रेत में भरा जा सकता है? What part of the ditch 48 meters long, 16.5 meters broad and 4 meters deep can be filled by the sand god by digging a cylindrical tunnel of a diameter 4 meters and a length 56 meters? तो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा क्या है, एक ऐसी जगह है, ये इसको खोदा गया, ठीक है। इसका क्या दिया हुआ है 48 मीटर, क्या हुआ है लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया हुआ है 16.5, और सिंस ये क्या है 3D शेप में होगा तो इसका एक ये भी होगा, है ना, ऐसे करके। तो उसका जो दिया गया है डेप्थ वगैरह सब दी गई है, समझ में आया, ये सब दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है इससे क्या किया गया, इससे खोदा गया, क्या, इससे रेत खोदा गया, क्या खोदा गया, रेत खोदा गया। उसके बाद उसको खोदकर एक बेलनाकार सुरंग में भरना है। तो बोल रहा है कि बेलनाकार का क्या दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है, बोल रहा है कितना भाग इसका पड़ेगा, ठीक है, चाहिए पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। बेलनाकार का ये क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देख लेते हैं, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर इसका कितना दिया हुआ है, त्रिज्या इसकी कितनी दी हुई है 4 मीटर, व्यास मतलब त्रिज्या 2 तो 2 इंटू एच, हाइट कितना दिया हुआ है 56 मीटर, है ना। इसको काटेंगे, ये जाएगा 8, ये 4 और इंटू 22, तो ये अपना आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा अपना 704 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए इस वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या होगा, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या 48 इंटू 16.5 इंटू कितना हो जाएगा 4 मीटर गहरा है ना। तो 4 मीटर गहरा है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा कितना, मेरा निकल के आ जाएगा समथिंग आ जाएगा। अभी पहले काटाकुटी कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 704 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 16.5 इंटू 4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 9। समझ में आया किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, समझ में आया। कैलकुलेशन मेन नहीं था, मेन था किस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। देखिए बोल रहा है लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, जिसकी ऊंचाई उसके त्रिज्या से 8 गुनी है, अच्छा, और बेलन की आधी त्रिज्या के प्रत्येक गोलाकार गोले में डाली जाती है। इस गोलाकार गेंद की संख्या क्या है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। अ सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ आयरन हुज हाइट इज 8 times of its radius is melted and cast into a spherical ball, each of the half of the radius of the cylinder. The number of such spherical ball is, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास क्या है, एक छड़ है, सिलिंड्रिकल रॉड है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल रॉड है जिसकी जो हाइट है वो इसके क्या रेडियस की, इसके त्रिज्या की 8 गुनी है। अगर इसका ये होता है क्या, अगर इसका होता है सपोज x क्या त्रिज्या, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 8x, है ना, यही बोला है। बोल रहा है अब उसको किस में बदलना है, अब उसको जो है स्फेरिकल बॉल में बदलना है, किसमें, गोलाकार गेंदों में, गोलाकार गोलों में बदलना है। और इसका जो दिया हुआ है रेडियस, इसका जो रेडियस दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, देखिए हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये जो सिलेंडर का रेडियस है इसका भी हाफ है, मतलब इसका x/2। बोल रहे कितने आएंगे, तो कितने आएंगे मतलब इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका एक का वॉल्यूम कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉल्स निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसका वॉल्यूम, अब देखिए तो क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम मतलब पाई, ठीक है,
आर स्क्वायर मतलब इधर पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स और एच मतलब हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, चलिए यहाँ लिख दिया एक्स इंटू एच जो है ये आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई, अब इसका एक का, ठीक है, स्फेरिकल बॉल का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई तो लिख दिया आर मतलब क्या हो जाएगा, इसका आधा था तो x/2 और x/2, समझ में आया। तो पाई से पाई गया, ठीक है। और जब मैं इसको काटाकुटी करूंगा, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, तो निकल के मेरा आ जाएगा कितना 48 वोल्ट। समझ में आया किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए बोल रहे 7 + 11 + 15 और प्लस 105, इसका टोटल सम क्या होगा। हमारे पास तो पूरा समय है नहीं कि मैं एक को लिख के जोड़ूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं इसके और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, देख लेते हैं कितना है, 4 है, इसके और इसके बीच में 4 है, इसका मतलब 4 का क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4 होगा। जब भी समेशन हो तो सम इज इक्वल टू होता है एन इंटू एवरेज, क्या होता है एन इंटू एवरेज। अब ये एन क्या होता है देख लेते हैं, एन मतलब होता है लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है, याद रखिएगा। और एवरेज मतलब होता है क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं, सम पूछ रहा है तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट क्या है 103, फर्स्ट क्या है 7 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इधर पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फर्स्ट क्या है 103 यानी 7 और 103 प्लस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो जाएगा कितना 96 को, एक मिनट गलत हो गया, एक मिनट फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया है। ये जो होता है ये डिवाइडेड बाय सी डी होता है, कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय सी डी, ठीक है। तो सी डी कितना है, सी डी है 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इधर पे 3 घटा और ये 96 का 4 मतलब 24 + 5 + 1 तो 25 और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 55, है ना 55। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना जाएगा 1375। समझ में आया किस तरीके से करना है, बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, सम इज इक्वल टू एन इंटू एवरेज। इनका होता है लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस +1 और एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर ए, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है A cycle dealer offer a discount of 10% and still make a profit of 26%। अच्छा, what does he pay for the cycle whose mark price is 840। एक साइकिल डीलर 10% की छूट प्रदान करता है और अभी भी उसको 26% का क्या होता है लाभ कमाता है, ठीक है। वह उस चक्र के लिए क्या भुगतान करता है जिसकी चिन्हित कीमत 840 रुपए, ठीक है। चलिए देखते हैं, सपोज उसका था चिन्हित कीमत 100, 10% छूट दे दिया तो कितना हो गया 90। लेकिन ये जो 90 है इसमें भी उसने 26% प्रॉफिट कमा दिया, मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई 126 की वैल्यू हो गई। 100 की वैल्यू निकालूंगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, है ना। उसका क्या हो जाएगा, उसका खरीदा हुआ मूल्य हो जाएगा, समझ में आया। उसका क्या हो जाएगा, उसका खरीदा हुआ मूल्य हो जाएगा। तो 100 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब 126 की वैल्यू 90 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी 90 डिवाइडेड बाई 126 इंटू 100, होगी ना ये, अरे होगी ना ये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इसको करूंगा 9 से जाएगा ये 10 और ये जाएगा 1 और 9 3 36 14, तो ये चला जाएगा। तो इधर पे जाएगा कितना 7, इधर पे जाएगा ये 50, इसका मतलब हो जाएगा कितना 500/7, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये मैंने क्या दिया था, मार्क प्राइस दिया था, उसको डिस्काउंट करने के बाद 10% डिस्काउंट करने के बाद 90 में था ये। तो इसकी जो वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू मार्क प्राइस की कीमत दी है चिन्हित मूल्य 840, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है 100 की वैल्यू 840, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया 8.4 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, इसका वो पूछ रहा है कि वह चक्र के लिए कितना भुगतान करेगा, है ना। तो ये जो है इसको भी 500 को भी, ये 500 डिवाइडेड बाई 7 मेरा निकल के आया था, लेकिन इसको मैं 8.4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा पैसा निकल के आ जाएगा। इसको करूंगा तो इधर पे आ जाएगा एक 0, है ना, इससे गया ये गया ये, तो ये कितना आ गया, ये 1 और 2 12 60 मतलब 600 आंसर। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके चिन्हित मूल्य का क्या है 2/5 हिस्सा है, तो और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस,
ठीक है। बोल रहा है 2 बटे क्या है 5 है, ठीक है। तो 2 और 5 हो गया। चलिए 2 और 5 हो गया तो इसको क्या करता हूँ, एक अपने मन से 0 लगा देता हूँ, लगा सकता हूँ ना, 0 0 कैंसिल होकर 2 2:5 हो जाएगा। अब बोल रहा है 10% इससे डिस्काउंट किया गया, 10% डिस्काउंट करूंगा तो कितना क्या डिस्काउंट हो जाएगा, इससे 5 डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कब 10% डिस्काउंट करने के बाद, समझ में आया। अब देखिए अब वो बोल रहा है क्या होगा, कितना बढ़ा ये 25 बढ़ा, किस पे बढ़ा 20 पे बढ़ा, किस पे बढ़ा 20 पे बढ़ा, क्योंकि 20 पे उसका कॉस्ट प्राइस था तो प्रॉफिट उसका 20 पे निकलेगा। ये किया तो ये गया 5 और ये कितना हो गया 125% उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रकाश 20,000 रुपए का एक हिस्सा उधार देता है 8% साधारण ब्याज पर और शेष 4/3% साधारण ब्याज पर। एक वर्ष के बाद उसकी कुल आय कितनी हो गई 800 हो गई। को कुल 8% उधार कितना दिया था, कितने रुपए 8% उधार पे दिया था। देखिए कितना उसको हुआ टोटल 800 रुपए हुआ, किस पे हुआ 2000 इंटू 10 20,000, तो परसेंटेज पे निकाल देता हूं कितने हुआ था 4% उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो उसने 8% पे लगाया था और फिर 4/3% पे लगाया था और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ था 4% का प्रॉफिट हुआ था। तो चलिए एलिगेशन लगा देता हूं, तो इधर पे आ जाएगा 4 और इधर पे आ जाएगा कितना 4 माइनस 4/3, तो ये 12 8/3 आ जाएगा 8/3, तो ये 2 में है तो इधर पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8:12 हो जाएगा, है ना। और इसी की जो वैल्यू इसी जो रेशियो है ये 20,000 को बांटना था इसमें, तो इसकी वैल्यू 20 है तो एक की वैल्यू मतलब 10, एक की वैल्यू 1000 हो गई तो 8 की वैल्यू पे पूछा था तो 8000 हो गया, 8000 हो गया। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योग 25 के बराबर है और उनका अंतर 20 है, तो संख्याओं का अनुपात। चलिए x प्लस वाई कितना है 25 है योग और उनका डिफरेंस क्या है, उनका डिफरेंस है 20। तो चलिए देख लेते हैं, तो इससे क्या ये तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू कितना 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45/2, ठीक है 45/2। चलिए 45/2 आ गई तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ 45/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 45/2, तो ये हो जाएगा 50 और 50 माइनस 45 मतलब 5/2, तो y की निकल के आ जाएगी 5/2। अब रेशियो पूछा है तो x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी 45/2 और यहाँ पे हो जाएगी 5/2, 2 से 2 गया, इससे गया 9, 5 से और 1, तो क्या आ जाएगी 9:1, ऑप्शन में है 9:1 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बराबर क्षमता के 2 कंटेनर है। चलिए पहले कंटेनर में दूध का और पानी का रेशियो क्या है अनुपात है 3:1, दूसरे कंटेनर में 5:2 है। यदि उन्हें मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है। मिल्क एंड वाटर 2 कंटेनर है, ठीक है। पहले वाले में बोला है क्या 3:1 में है, दूसरे वाले में बोला है 5:2 में है। अब इनको मिला दिया गया है, मतलब एक ही मात्रा में मिला दिया गया है, मतलब पूरा ये मिला दिया पूरा ये मिला दिया, तो पूछ रहा है दूध और पानी का क्या होगा, क्या बोलते हैं दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसका टोटल कितना है 3 और 1 4, 5 और 2 7, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, इन दोनों को सेम करना है क्योंकि सेम मात्रा में मिला रहे हैं। क्या करना है सेम मात्रा में, ऐसा तो नहीं है कि इसका 2 हिस्सा और इसका 5 हिस्सा मिला रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सेम मिला रहा है तो सेम करना है। तो 4 और 7 को सेम करने के लिए क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 7 से और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे 4 से। तो देखिए 3 × 7 मतलब 21 और इधर पे 4 × ये मिल्क का है ये वाटर का है, ठीक है। तो ये 4 × 5 20, ये 20 हो गया और वाटर में ये हो गया 7 और ये हो गया कितना 8, तो ये कितना हो गया ये हो गया 41 और ये हो गया 15, तो 41:15 के रेशियो में जो होगा वो दूध और पानी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, समझ में आया। एक सेकेंड, मिल्क टू वाटर राइट 41:15, ठीक है ना, ये पूछा मिल्क टू वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकेंड मेरा कर्सर कहाँ है, पेन आ गया। तो बोल रहा है रॉयल्टी ऑफ द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। रॉयल्टी प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना कम है, रॉयल्टी कितना कम है 5%। किससे बोला है प्रिंटिंग कॉस्ट से, जिससे बोला है तो 20 कर दो, परसेंटेज में कर दिया तो ये कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, तो 5 × 25 ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी अपनी संपत्ति का विभाजन करता है। चलिए
ताकि उसके बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी और पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी के साथ समान अनुपात में हो। चलिए 1 मिनट पहले देख लेते हैं। सपोज ये है सन, ये है वाइफ, और ये है सन और वाइफ, और यहां क्या दिया, वाइफ और डॉटर। ठीक है, डॉटर मतलब पुत्री। चलिए अब बोल रहा है बेटी, तो देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, 3:1 में है, और ये भी क्या है, 3:1 में है ना, यही बोला है अनुपात में। बोल रहा है यदि बेटी, जो बेटी ये है, ये बेटी बेटे से 10,000 कम प्राप्त करती है तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, वाइफ कॉमन है, पत्नी कॉमन है, पत्नी कॉमन है, लेकिन यहां तो 1 है और यहां पे 3 है, इसका मतलब मुझे ये सेम करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को मैं, इस रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा कितना, 3। अब यहाँ 3 और यहाँ 3 हो गया, तो ये डॉटर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया सन, वाइफ और डॉटर। समझ में आ रहा है ना। तो कितना कम था, 8 कम था। बोला कितना कम है, 10,000 कम बोला है ना। तो अब 8 की वैल्यू अगर 10,000 है तो पूरी संपत्ति कितनी की है, 4, ये देखिए 12, 12 और 1 13, तो पूरी संपत्ति तो 13 की है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये, और 13 की वैल्यू ये हो जाएगी। समझ में आया। जब मैं इसको काटा पीटी करूंगा तो मेरा आ जाएगा 16,250। तो ऑप्शन नंबर 16,250 ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन है होमवर्क का, आपको सॉल्व करना है और अपना कमेंट जो है, जो आंसर है अपना कमेंट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डेली लाता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।